हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमा जो है वो आगे करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमा मैंने आपको स्टूडेंट्स 17 क्वेश्चन तक करवा दिया था और आई होप स्टूडेंट मैंने जो होमवर्क दिया था वो भी आपने कर लिया होगा। सॉरी 18 क्वेश्चन तक। स्टूडेंट अब हम आगे करने जा रहे हैं। आगे स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 6.5 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लीजिए। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बुक निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 19 क्या है स्टूडेंट? देखिए, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल। स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं देखते हैं। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन। आपको स्टूडेंट एक फिक्स सर्कल दिया हुआ है, मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर स्टूडेंट रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ABCD ये सेंटर हो गया स्टूडेंट्स। सेंटर से स्टूडेंट ये हमारी क्या हो गई? रेडियस हो गई। क्या हो गई? रेडियस। अब देखो स्टूडेंट, हमें ना सर्कल जो है वो गिवन है। गिवन क्या है? फिक्स सर्कल। मतलब गिवन हमें क्या है स्टूडेंट? गिवन है फिक्स सर्कल। फिक्स सर्कल गिवन है। ठीक है स्टूडेंट, फिक्स सर्कल ऑफ रेडियस हमने ले लिया R, मतलब ये चीज गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, जो चीज आपको गिवन होती है ना वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। हमें एक तो प्रूफ करना है स्टूडेंट, क्या प्रूफ करना है? रेक्टेंगल के एरिया, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। एक तो हमें एरिया रेक्टेंगल को मैक्सिमम करना है, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा हमें रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है। रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो स्टूडेंट, हमें जो फिक्स सर्कल है R है, तो स्टूडेंट मैंने लेंथ जो है, लेंथ इस पूरे को मान लिया x और ब्रेथ को मान लिया y। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये पूरा x हो गया, ये y हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये E हो गया, ये 90 डिग्री होता है। ये स्टूडेंट कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई भी लाइन बनाएंगे वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो स्टूडेंट, ये जो है पूरा कितना है? x, तो ये कितना हो गया? x/2। ये पूरा कितना है? y, तो ये कितना हो गया? y/2। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, ये पूरी कॉर्ड है, कॉर्ड x है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या करती है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ये पूरा x है, तो ये x/2, ये भी x/2। ऐसे ये पूरा y है, तो ये y/2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए स्टूडेंट आगे, तो हम इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लेते हैं ODE। ODE में क्या लगाते हैं स्टूडेंट? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। OD की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? R²। OE कितना दिया हुआ है? OE दिया हुआ है y/2 का होल स्क्वायर और DE दिया हुआ है x/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। R² इज इक्वल टू y² प्लस x²/4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 को इधर ले जाएंगे, एलसीएम तो सेम ही है, तो y² प्लस x²/4। तो 4r² माइनस x² इज इक्वल टू y²। y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? हमने y की वैल्यू निकाल ली ये। अब एक पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें r जो है ना, r वो कांस्टेंट है, ध्यान रखना। r जो है वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमने y निकाल लिया। अब मुझे स्टूडेंट क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है सबको, क्या होता है स्टूडेंट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L × B, मतलब A इज इक्वल टू XY। क्या हो जाएगा? XY। ठीक है ना, मतलब लेंथ हमारी x है, ब्रेथ y है। क्योंकि मुझे स्टूडेंट पहले क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैक्सिमम। तो स्टूडेंट देखो, मैंने y की वैल्यू निकाल ली। कितनी है y की वैल्यू? √4r² माइनस x², ये निकाली मैंने। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? मैक्सिमम करने के लिए इसको डिफरेंशिएट। देखो स्टूडेंट, r² तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैं डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x की रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो गया dA/dx। इसमें स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, मतलब पहले का डेरिवेटिव ये टर्म एज इट इज प्लस x डेरिवेटिव ऑफ √4r² माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखो dA/dx, x का तो 1 हो गया स्टूडेंट, तो ये टर्म एज इट इज प्लस x। इसमें स्टूडेंट पहले रूट का करते हैं। रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 जो भी रूट के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट, पहले मैंने रूट का कर दिया। रूट का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट 1/2 जो भी रूट के अंदर है।
ठीक है स्टूडेंट। अब अंदर वाली टर्म का करते हैं, तो 4r² कांस्टेंट स्टूडेंट 0 हो जाएगा और x² का कितना हो जाएगा -2x। ठीक है स्टूडेंट, तो dA/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dA/dx कितना हो गया √4r² - x², ये मल्टीप्लाई कर देंगे -2x² अपॉन में 2√4r² - x², 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, पहले इतना देख लीजिए स्टूडेंट, क्या किया स्टूडेंट, मैंने रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है L × B, एरिया हो गया x × y, y की वैल्यू मैंने निकाली हुई थी, पुट कर दी, डिफरेंशिएट, क्योंकि r कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, r² कांस्टेंट है, क्योंकि हमें सर्कल फिक्स गिवन था, तो सर्कल की जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगी। स्टूडेंट एक पॉइंट रखना, जो चीज गिवन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, जो चीज आपको गिवन है इट मींस वो कांस्टेंट है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, रोटेट रूल लगाया स्टूडेंट्स और सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतना देख लीजिए पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट, आगे एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो dA/dx कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया तो 4r² - x² अपॉन में √4r² - x², तो dA/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4r² - 2x² अपॉन में √4r² - x²। ठीक है स्टूडेंट, अब dA/dx को 0 पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, dA/dx को 0 पुट करते हैं, dA/dx = 0, तो 4r² - 2x² अपॉन में √4r² - x², 0 हो गया। अब ये टर्म पूरी जाके 0 होगी स्टूडेंट, तो 4r² - 2x² = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट ऊपर का रोम देख लीजिए यहाँ पे, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये स्टूडेंट इसको इधर ले जाएंगे, मतलब 4r² = 2x² हो गया, तो x² = 2r², x की वैल्यू आ गई √2r² which is equal to √2r, कितने आ गए स्टूडेंट्स, √2r, x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट dA/dx को मैंने एलसीएम ले लिया, ये टर्म आ गई 0 के इक्वल पुट किया, पुट करके x की वैल्यू आ गई √2r, कितने आ गई √2r। अब स्टूडेंट डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये देखिए, अब डबल डिफरेंशिएट स्टूडेंट करना है, हमें dA/dx कितना दिया हुआ है, ये देख लो, dA/dx की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 4r² - 2x² अपॉन में √4r² - x²। अगेन डिफरेंशिएट, अगेन करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d²a अपॉन में dx², कितना हो गया d²a अपॉन dx²। इसमें स्टूडेंट क्वोशिएंट रूल लग जाएगा, तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, न्यूमरेटर का स्क्वायर, 4r² का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट यहाँ पूरा आएगा नहीं, पूरा ये देखो स्टूडेंट, पहले तो डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 - 4x, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, रूट का क्या होता है स्टूडेंट 1/2, जो भी रूट के अंदर है, और फिर अंदर वाली टर्म का, ठीक है, इसका 0 हो गया -2x अपॉन में नीचे का स्क्वायर, क्या हो जाएगा नीचे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये तो अब सॉल्व करते हैं, तो d²a अपॉन में dx², कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -4x अंडर रूट 4r² - x², ये 2 से 2 कट गया, प्लस x ब्रैकेट में 4r² - 2x² अपॉन में अंडर रूट 4r² - x² होल अपॉन में 4r² - x²। ठीक है स्टूडेंट, फ्रीडम आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डबल डिफरेंशियल हो गया। अब स्टूडेंट हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये देखो x की वैल्यू स्टूडेंट हमें दी हुई है, वो पुट करते हैं, ये देखो स्टूडेंट d²a अपॉन में dx² इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट x √2r, यहाँ पुट करते हैं, तो -4
रूट टू आर अंडर रूट 4r², ठीक है, एक्स स्क्वेयर है तो ये कितना हो जाएगा -2r² प्लस एक्स ब्रैकेट 4r² -2 एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 2r² कितनी होगी 2r² अपॉन में यहाँ पे भी डालते थे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू √2r एक्स के लिए, ठीक है, अंडर रूट 4r² एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2r² होल अपॉन में 4r² एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 2r², ठीक है सर। अब सॉल्व करते हैं तो देखो स्टूडेंट ये तो हो गया -4√2r, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा √2r² रूट के अंदर प्लस √2r ब्रैकेट 4r² -4r² अपॉन में अंडर रूट 4r² -2r² होल अपॉन में कितना होगा स्टूडेंट 2r²। अब देखो स्टूडेंट 4r² -4r² 0, तो ये पूरी टर्म जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी पूरी टर्म, क्योंकि ये कैंसिल हो गया 0, तो टर्म हमारे पास है स्टूडेंट -4 √2r इंटू √2r अपॉन में 2r²। ये देखो स्टूडेंट r से एक r कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया -2 √2 इंटू √2 -4 नेगेटिव आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट नेगेटिव, नेगेटिव मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम जब x की वैल्यू कितनी है when x √2r, x की वैल्यू कितनी होगी √2r, ठीक है स्टूडेंट, x की वैल्यू √2r होगी। अब स्टूडेंट हमें y की वैल्यू दी हुई थी, y की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट 4r² -x², ये थी ना। अब स्टूडेंट x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमने पुट करी मतलब x² की कितनी है 2r², तो y अंडर रूट 2r², ये भी कितना होगा स्टूडेंट्स √2r, मतलब फ्रेंड देखो x की वैल्यू भी √2r, y की वैल्यू भी √2r, मतलब फ्रेंड x की वैल्यू भी √2r, y की वैल्यू भी √2r, इसका मतलब x और y दोनों इक्वल हो गए, x की वैल्यू भी सेम y की वैल्यू भी सेम, मतलब x और y दोनों इक्वल, तो इसका मतलब सारी साइड इक्वल, और सारी साइड जब इक्वल होगी तो स्टूडेंट रेक्टेंगल इज अ क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, क्या बन जाएगा रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम, वो मैंने कर दिया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव में हमेशा क्या होता है मैक्सिमम, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि स्टूडेंट क्या है d² अपॉन में dx², मतलब एरिया नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम है जब x की वैल्यू √2r है। फिर स्टूडेंट मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू भी सेम आ रही है, और जब x और y दोनों इक्वल है इसका मतलब सारी साइड इक्वल होगी, और जब रेक्टेंगल की सारी साइड इक्वल होती है तो वो क्या बन जाता है स्टूडेंट्स स्क्वायर, क्या बन जाता है स्क्वायर। ये देख लो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ये देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक्सरसाइज 6.5, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ये ना, ये स्टूडेंट आपको पता है ये सिलेंडर की हाइट होती है, ये रेडियस होता है, ये r हो गया, ये h हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें गिवन क्या है, गिवन सरफेस, सरफेस का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे है सरफेस एरिया, और कौन सा टोटल, देखो स्टूडेंट जब खाली सरफेस लिखा होता है ना, खाली सरफेस, क्वेश्चन आराम से पढ़ो क्या लिखा है गिवन सरफेस, जब खाली सरफेस लिखा होता है तो इट मींस टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। हमें स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम, एक तो स्टूडेंट प्रूफ करना है मैक्सिमम वॉल्यूम,
और दूसरी चीज प्रूव करनी है कि जो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, इसमें डायमीटर मतलब 2r के इक्वल करना है, डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है ना। अब स्टूडेंट जो चीज गिवन है उसका यूज करते हैं। पहले तो TSA ऑफ सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये होता है ना स्टूडेंट, 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू 2 पाई RH प्लस 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट h की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी? h की। तो S माइनस अपॉन इज इक्वल टू 2 पाई RH, क्योंकि स्टूडेंट S जो है, ये S, ये जो सरफेस है ना स्टूडेंट, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो ये होगी स्टूडेंट S माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r, किसकी वैल्यू होगी? h की। किसकी वैल्यू होगी? h की। ये स्टूडेंट मैंने h की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। क्या मैक्सिमम करना है स्टूडेंट? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई r स्क्वायर h। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। मतलब v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, ये पुट करते हैं स्टूडेंट। s माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, v इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? sr माइनस 2 पाई मल्टीप्लाई कर दिया r क्यूब अपॉन में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ, मतलब एस आर अपॉन 2 माइनस 2 पाई आर क्यूब अपॉन 2 कैंसिल, v इज इक्वल टू एस आर अपॉन 2 माइनस पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो v का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? dv बाई dx। क्या हो गया? dv बाई dx। s बाई 2 कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, r का 1, क्योंकि देखो स्टूडेंट s कॉन्स्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा? r की रिस्पेक्ट में। किसकी रिस्पेक्ट में? रेडियस की रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट s कांस्टेंट है, ये रहा, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में? r की रिस्पेक्ट में। तो dv बाई dr, s बाई 2 कांस्टेंट, r का 1 हो गया, माइनस पाई साइड में रखा स्टूडेंट, r क्यूब का 3r स्क्वायर, और r का कितना होता है? 1, क्योंकि हम r की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, तो dv बाई dr की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। अब dv बाई dr को 0 पुट कर देंगे, तो s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट? 6 पाई r स्क्वायर। मतलब s हमारा निकल गया कितना? 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इतना देख लीजिए स्टूडेंट, दोबारा एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो मेरे को गिवन क्या था? टोटल सरफेस एरिया। क्या गिवन था? टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट गिवन था। तो मैंने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के स्टूडेंट मैंने h की वैल्यू निकाल ली। किसकी निकाल ली? h की वैल्यू। क्योंकि स्टूडेंट r दोनों में है तो मैं r की वैल्यू नहीं निकाल सकता, हमेशा सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सिंगल वेरिएबल h है तो मैंने h की निकाल ली। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर h। ठीक है स्टूडेंट, h की वैल्यू डाल दी, सॉल्व करा, ब्रैकेट खोला। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे s कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r। किसकी रिस्पेक्ट में? r की रिस्पेक्ट में। तो s बाई 2 को साइड में रखा, r का 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई को साइड में रखा, r क्यूब का 3r स्क्वायर, r का 1। तो टर्म क्या आ गया स्टूडेंट? s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। 0 के इक्वल पुट कर दिया तो मेरे पास s की वैल्यू आ गई कितनी? 6 पाई r स्क्वायर। कितनी आ गई? 6 पाई r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखो स्टूडेंट, dv बाई dr कितना है? s अपॉन 2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट d स्क्वायर v अपॉन में dr स्क्वायर। s बाई 2 का 0 हो गया स्टूडेंट, माइनस 3 पाई साइड में, r स्क्वायर का 2r, r का 1, तो वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? d स्क्वायर v अपॉन dr स्क्वायर। कितनी वैल्यू होगी? माइनस 6 पाई r। कितनी होगी? माइनस 6 पाई r। जो नेगेटिव हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया स्टूडेंट, तो क्या करेंगे? ये देखो, इसको भी डाल दो स्टूडेंट, नेगेटिव आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नेगेटिव है तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम जब एस की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 पाई आर स्क्वायर, कितनी है 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमने स्टूडेंट ये प्रूव कर दिया सिलेंडर को मैक्सिमम। अब दूसरी चीज प्रूव करनी है, तो देखो स्टूडेंट मेरे पास h की वैल्यू कितनी है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और s की वैल्यू मैंने निकाल ली, पुट कर देता हूँ 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर, और h इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 2r। तो मतलब जो हाइट है वो डायामीटर के इक्वल है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ये सेकंड प्रूफ है, ठीक है। पहला प्रूफ स्टूडेंट मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करना था वो कर दिया, उसके बाद s की वैल्यू मैंने पुट करी, पुट करके हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल आ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 21। स्टूडेंट हमें क्लोज सिलेंडर दिया हुआ है, मतलब वही सिलेंडर दिया हुआ है, फिर से ये स्टूडेंट रेडियस होती है सिलेंडर की, ये हाइट होती है, ये आर होगी। अब पढ़ते स्टूडेंट, अब क्या है हमें गिवन है वॉल्यूम, गिवन क्या है स्टूडेंट, अब हमें गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम दी हुई है 100 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दी हुई है। और हमें स्टूडेंट प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया मिनिमम करना है, ठीक है स्टूडेंट। और हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, डायमेंशन मतलब स्टूडेंट आर और एच की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम गिवन का यूज करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो गिवन क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, V 100 दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। r की वैल्यू निकालना स्टूडेंट रूट में निकल जाएगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब सरफेस एरिया मतलब स्टूडेंट TSA ऑफ सिलेंडर, अभी हमने करा था क्या होता है स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू 2 पाई आर, h की वैल्यू डाल देते हैं स्टूडेंट्स 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर से आर, तो कितना होगा स्टूडेंट 200 अपॉन आर 2 पाई आर स्क्वायर। S इज इक्वल टू स्टूडेंट 200 आर की पावर -1 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, पाई तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स r, तो s का ds बाय dr हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 200 साइड में रखा, इसका क्या होगा -1 r की पावर -1 -1, ठीक है ना स्टूडेंट। n x n -1 -1 हो गया, 2 पाई साइड में रखा, r स्क्वायर का 2r, ठीक है। तो ds बाय dr की वैल्यू कितने में स्टूडेंट 200 -1 r की पावर -2 4 पाई r, तो ds बाय dr कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स
-200, इसको नीचे लेंगे r² प्लस 4 पाई r, ये आ गया ds/dr। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ds/dr की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। अब 0 के एक बार पुट करेंगे तो ये देखो, ये स्टूडेंट ds/dr है, तो ds/dr को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, -200/r² प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे, 4 पाई r इज इक्वल टू 200 में r², 4 पाई r³ इज इक्वल टू 200, तो r³ इज इक्वल टू 200/4 पाई, कैंसिल 50, r³ की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 50/पाई। ठीक है, 50/पाई, तो r की वैल्यू 50/पाई की पावर 1/3 कितने हो गई, मतलब ये स्टूडेंट क्यूब है, उधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट ds/dr कितना दिया हुआ है, -200/r² प्लस 4 पाई r, ये ना। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट d²s में dr²। ठीक है स्टूडेंट्स, -200 को साइड में रखा, ये स्टूडेंट r² है, ऊपर जाके r की पावर -2, इसका भी स्टूडेंट डिफरेंशिएट करना है, करा नहीं है, ये देखो, ये स्टूडेंट जैसे -200 साइड में रखा तो 1/r², तो देखो स्टूडेंट 1/r² का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। इसको ऊपर लेके जाऊंगा, r की पावर -2, पावर रूल लगाएंगे, -2 r की पावर -2 -1, तो -2 r की पावर -3, तो -2/r³, पुट करते हैं, -2 में r³, 4 पाई r का 1 हो गया, कितना हो गया, 1। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, ये हो गया d²s में dr², 400 में r³ प्लस 4 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब r³ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, r³ की 50/पाई, पुट करते हैं, मतलब 50 में पाई प्लस 4 पाई, पाई ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, 400 पाई/50 प्लस 4 पाई, कैंसिल 5 8 दा, तो मतलब वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 8 पाई प्लस 4 पाई, कितना हो गया, 12 पाई, मतलब पॉजिटिव। क्या हो गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में स्टूडेंट क्या होता है, सरफेस एरिया पॉजिटिव है, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, पॉजिटिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू 50/पाई की पावर 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम कर दिया, मतलब ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब मुझे डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन मतलब r की वैल्यू तो निकाली हो स्टूडेंट, अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालूंगा, ये देख लो। अब स्टूडेंट देखो, हमें h इज इक्वल टू कितना है, 100 में पाई r², ये दिया हुआ है, कितना है, 100 में पाई r²। तो स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे ना r से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर नीचे मुझे r³ बनाना है, और r³ की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी है स्टूडेंट्स, 50/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 100r/50, ये भी कैंसिल 2, तो h इज इक्वल टू 2r, और h की वैल्यू 2, r की वैल्यू स्टूडेंट 50/पाई की पावर 1/3, तो r आ गया स्टूडेंट्स ये रहा, और h की वैल्यू ये आ गई। ये स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, मतलब r की वैल्यू दिस, h की वैल्यू दिस, और हमने सरफेस एरिया को मिनिमम तो कर ही दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ये है 21।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22। ये देखिए स्टूडेंट 22 क्वेश्चन। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। स्टूडेंट हमें ना एक वायर दी हुई है 28 मीटर की, ठीक है। इसको स्टूडेंट हमने दो पीसेस में काटना है, मतलब दो पीसेस में। एक पीस ये हो गया, इसको x मान लिया, और दूसरा पीस हो गया स्टूडेंट 28 माइनस एक्स। मतलब एक स्टूडेंट वायर है, वायर को मुझे दो पीस में काटना है। कितने? दो पीस में। तो दोनों की मुझे लेंथ निकालनी है। तो स्टूडेंट देखो, लेंथ ऑफ वन पीस, लेंथ ऑफ वन पीस हो गया स्टूडेंट x, और लेंथ ऑफ another पीस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 28 माइनस एक्स। कितना हो गया? 28 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहली जो लेंथ है स्टूडेंट, पहले वाले पीस को मैंने काटा है स्क्वायर में। किसमें? स्क्वायर में। और दूसरे वाले को सर्कल में। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट देखना, लेंथ का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर। तो स्टूडेंट देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लगाते हैं, क्या होता है? 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर दिया हुआ है 4 इंटू साइड, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? x/4। कितनी आ गई? x/4। ऐसे स्टूडेंट अनदर पीस सर्कल है, तो सर्कल में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? 2πr। सर्कमफ्रेंस दी हुई है 28 माइनस एक्स। कितनी दी हुई है स्टूडेंट? 28 माइनस एक्स। कितनी है? 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2πr। कितना हो गया? 2πr। तो r की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। कितनी होगी? 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। मतलब स्टूडेंट मैंने साइड निकाल दी और r निकाल दिया, क्योंकि मुझे पेरीमीटर दिया हुआ था। अब आगे क्या बोला स्टूडेंट, पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ निकालने, कंबाइंड एरिया। मतलब स्टूडेंट हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है। तो कंबाइंड एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट साइड का होल स्क्वायर, सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब साइड हमें दी हुई है, ये रही साइड पुट करते हैं। ये a हो गया, x/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई, रेडियस कितनी है? 28 माइनस एक्स अपॉन 2π का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एरिया ये हो जाएगा स्टूडेंट x²/16, और ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4π²। पाई से पाई कट गया, तो ये हो गया स्टूडेंट x²/16 प्लस 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4π। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? x। तो dA/dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1/16 को साइड में रखा, कांस्टेंट है x² का 2x और x का 1। इसका स्टूडेंट 1/4 साइड में, पावर रूल 2 आगे, 28 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, 2 आगे आ गया, और ये 2 माइनस 1, फिर 28 का 0 और x का -1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये डिफरेंशिएट देख लीजिए स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट 1/16 को साइड में रखा, x² का 2x हो गया, 1/4 को साइड में रखा, पावर रूल लगाया, फिर 28 का 0 और -x का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना देख लीजिए, पहले इतना देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, तो dA/dx की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2x/16 प्लस 2 ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स इंटू -1 अपॉन में 4π। ये कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी कट जाएगा। तो dA/dx इज इक्वल टू x/8 माइनस ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। अब 0 के इक्वल पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो x/8 ये 0 हो गया स्टूडेंट,
अब ये पूरी टर्म उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट x अपॉन 8 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 पाई एक्स अपॉन 8 28 माइनस एक्स, ये कट जाएगा स्टूडेंट्स 4, तो पाई एक्स इज इक्वल टू 112 माइनस 4x, ठीक है। इधर लेंगे स्टूडेंट पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112, x कॉमन पाई प्लस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 112 अपॉन में पाई प्लस 4, कितनी आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4, x की वैल्यू निकल गई, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म उधर ले गया स्टूडेंट्स, 2 पाई ऊपर लेके आया, 2 से कैंसिल हो गया, 4 को उधर ले गया, x वाली टर्म एक तरफ, फिर मैंने x कॉमन लिया और मेरे पास x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4, कितनी आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखिए अब dA बाई dx कितना है स्टूडेंट्स, dA बाई dx x अपॉन 8 माइनस ब्रैकेट 28 माइनस x अपॉन 2 पाई, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, x का 1 अपॉन 8, 28 का 0, x का 1 अपॉन 2 पाई, तो कितना आ गया 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2 पाई, दोनों पॉजिटिव हो गए स्टूडेंट्स, क्या हो गए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में स्टूडेंट कंबाइंड एरिया क्या हो गया, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम, कंबाइंड एरिया इज मिनिमम जब x की वैल्यू कितनी है 112 अपॉन में पाई प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स 112 अपॉन में पाई प्लस 4, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स आगे, तो लेंथ ऑफ वन पीस कितनी होगी स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ वन पीस कितना हो गया 112 अपॉन में पाई प्लस 4, और लेंथ ऑफ अदर पीस निकालना है, तो अदर पीस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, एलसीएम 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 कैंसिल, तो अदर पीस हो गया स्टूडेंट 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, तो लेंथ ऑफ वन पीस आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4, अदर पीस 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट 23, ये स्टूडेंट मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 क्वेश्चन स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। देखो स्टूडेंट पढ़ते हैं बहुत आराम से, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, हमें स्टूडेंट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ये स्टूडेंट स्फीयर है और स्फीयर के अंदर हमने क्या बनाया, कोन बना दिया, क्या बना दिया, कोन बना दिया, बोला है स्फीयर के अंदर कोन है, ये हो गया स्टूडेंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये स्टूडेंट स्फीयर का सेंटर, और रेडियस कितनी है स्टूडेंट, देखो यहाँ से यहाँ तक हो गई रेडियस, यहाँ से यहाँ तक भी हो गई रेडियस, यहाँ से यहाँ तक हो गई रेडियस, ठीक है। मतलब हमें गिवन है स्टूडेंट स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ये चीज गिवन है, मतलब स्टूडेंट बड़ा आर जो है वो कांस्टेंट है, ये ओ है स्टूडेंट सेंटर,
इसको डी मान लिया, ये छोटा आर हो गया और ये पूरी हाइट हो गई। क्या हो गई स्टूडेंट? हाइट। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट? एक तो प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम, लार्जेस्ट का मतलब स्टूडेंट मैक्सिमम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के बाद आपने स्टूडेंट प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन 8/27 है वॉल्यूम ऑफ बेयर की। ये दो चीज़ें आपने प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो देखो, ये स्टूडेंट हमें OC दिया हुआ है, DC छोटा आ रहा है, इसको कुछ मान लेते हैं x मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स। अब मैंने ट्रायंगल ले लिया स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ODC। क्या ले लिया? ODC में क्या लगा रहा हूँ स्टूडेंट? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाई? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस। OC की वैल्यू स्टूडेंट बड़ा R स्क्वायर, OD x स्क्वायर, और ये हो गया R स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने क्या किया? x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, बड़ा R स्क्वायर माइनस ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया ना। एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने देते स्टूडेंट्स अभी। अब ये देखो स्टूडेंट, जो हाइट है हमारी, हाइट वो किसके इक्वल है? AD के। हाइट ऑफ कोन कितनी है स्टूडेंट्स? AD। कितनी है? AD। अच्छा, AD को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? AO प्लस OD लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट? AO प्लस OD। AO की वैल्यू बड़ा R, OD की वैल्यू x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, h माइनस R। कितनी हो गई? h माइनस R। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं स्टूडेंट्स, पुट करते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस R का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बड़ा R स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2h बड़ा R प्लस R स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये दोनों टर्म इधर ले आते हैं, तो छोटे R स्क्वायर की वैल्यू होगी 2h बड़ा R माइनस h स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू कितनी होगी? ठीक है स्टूडेंट, छोटे R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये रही छोटे R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है स्टूडेंट? 1/3 पाई R स्क्वायर h। क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर h। और R स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है स्टूडेंट मैंने, 1/3 पाई ब्रैकेट कितनी है? 2h बड़ा R माइनस h स्क्वायर होल ब्रैकेट h। ब्रैकेट खोलते हैं स्टूडेंट्स, तो 2h स्क्वायर बड़ा R माइनस h क्यूब। अब यहाँ पे स्टूडेंट पाई कांस्टेंट है, बड़ा R गिवन है, तो बड़ा R भी क्या हो गया? कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स? h। तो dv बाई dh 1/3 पाई साइड में, 2r साइड में, h स्क्वायर का 2h, h क्यूब का 3h स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, h स्क्वायर का हो गया 2h और h क्यूब का 3h स्क्वायर। तो dv बाई dh कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1/3 पाई 4HR माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए स्टूडेंट। दोबारा बताया तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने ट्रायंगल लिया ODC, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के छोड़ दिया। पूरी हाइट जो है स्टूडेंट वो किसके इक्वल है? R बड़ा R प्लस x क्यूब। मैंने x की वैल्यू निकाल ली, h माइनस R। x की वैल्यू इसमें पुट कर दी और छोटे R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि स्टूडेंट बड़ा R जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ गिवन होती है, जो चीज़ गिवन होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का मैंने फॉर्मूला लगाया स्टूडेंट, R स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल के पुट कर दी, सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखो, अब ये देखो स्टूडेंट, dv बाई dh को, dv बाई dh को 0 पुट कर दें, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में 4HR माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ये पूरा 0 हो गया स्टूडेंट, तो 4HR माइनस 3h स्क्वायर 0, 4HR इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, h से h कट गया स्टूडेंट, तो 4R इज इक्वल टू 3h, h की वैल्यू 4R अपॉन 3, h की वैल्यू कितने आ गई स्टूडेंट्स?
4r/3 कितनी आ गई? ठीक है स्टूडेंट, एच की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, क्योंकि बड़ा आर कांस्टेंट है। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स, dv बाई dh कितना है? 1/3 पाई 4h बड़ा आर माइनस 3h स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h, तो d स्क्वायर v अपॉन dh स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 1/3 पाई 4rh का 1 माइनस 6h। ठीक है स्टूडेंट्स, r का 1 हो गया और h स्क्वायर का 6h हो गया। अब ये देखो स्टूडेंट, आगे डिफरेंशिएट कर दिया। ये स्टूडेंट्स, तो d स्क्वायर v अपॉन में dh स्क्वायर वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 पाई ब्रैकेट में 4r माइनस 6h। h की वैल्यू स्टूडेंट पता है हमें, पुट कर देते हैं। h की वैल्यू कितनी है? ये निकालिए स्टूडेंट, इंटू 4r/3 3 टू द, तो 1/3 पाई 4r माइनस 8r कितना हो स्टूडेंट? माइनस 4 पाई r/3। नेगेटिव आ गया स्टूडेंट्स, क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आ गया स्टूडेंट, ये देख लीजिए कितना आ गया? नेगेटिव। ठीक है, h की वैल्यू स्टूडेंट मैंने पुट कर दी, ये रही h की वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव आ गया स्टूडेंट। तो आगे देखिए, नेगेटिव आने के बाद स्टूडेंट इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम जब व्हेन h इज इक्वल टू कितना था स्टूडेंट्स? 4r/3। मतलब हमने मैक्सिमम प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम जब h की वैल्यू कितनी है? 4r/3। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। तो ये देखो, ये तो मैक्सिमम कर दिया हमने। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, कोन को मैक्सिमम कर चुके हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन स्टूडेंट ये रहा फॉर्मूला वॉल्यूम का, 1/3 पाई 2h स्क्वायर r माइनस h3। अब स्टूडेंट हमने h की वैल्यू निकाली हुई थी। h की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स? h, ये तो r, h की वैल्यू 4r/3 का स्क्वायर माइनस 4r/3 का क्यूब। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स अब, तो मतलब 1/3 पाई ब्रैकेट 2r इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये 16r²/9 माइनस 64r³/27। तो 1/13 पाई मल्टीप्लाई 32r²/9 माइनस 64r³, ये भी स्टूडेंट r³ हो गया, अपॉन 27। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, 27 एलसीएम हो गया, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 96r³ माइनस 64r³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/3 पाई ब्रैकेट में कितना बचेगा? 32r³/27, 32r³/27। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट्स, ऊपर कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट वॉल्यूम जो है कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? 32/ये। तो इसमें स्टूडेंट देखो 8/27 मैंने बाहर ले लिया, इसमें से स्टूडेंट मैंने कॉमन निकाले, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है? 8/27, ऊपर से 8 नीचे से 27। 8 के टेबल में 32 कब आता है स्टूडेंट? 4 पे, तो 4 पाई r³/3 अंदर ले लिया। स्टूडेंट देखो यहाँ तक मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया? 8/27 कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? 8/27 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 4/3 पाई r³। और स्टूडेंट 4/3 पाई r³ जो है वो फॉर्मूला होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन किसके इक्वल है? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन किसके इक्वल है? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बहुत अच्छे से करना स्टूडेंट्स, ये आता ही आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। अगर स्टूडेंट कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से करना स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट इतने क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट मैं थोड़े से और क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इतने क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसी के बेसिस पे स्टूडेंट थोड़े से क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, असाइनमेंट वो आप करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।